क्षमा रोशन का कार्यक्रम होता हुआ बेहद खूबसूरत महफिल सजाई है डॉक्टर अनीस बेग साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदब के खिदमतगार जरूर बोले, लेकिन मैं बताता हूं कि बरेली है क्या। 1997 में जब माइग्रेंट्स पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए तो कुछ लोग बरेली भी आए थे। कटरा मानराय एक जगह आपने सुनी होगी डॉक्टर साहब। कटरा मानराय में एक मंदिर है जिसका नाम है चुन्ना मियाँ का मंदिर। नदीम साहब, जब भी मैं बरेली शहर से बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा यार मामला, ना तुम भाजपाई लग रहे हो, ना तुम कांग्रेसी लग रहे हो, ना तुम सपाई लग रहे हो, चुन्ना मियाँ का मंदिर का क्या मतलब है। मैंने कहा पूरी स्टोरी बताई। मैंने कहा 1997 में जब कुछ माइग्रेंट्स यहाँ पर आए थे हिंदू लोग, हमारे भाई, उनको इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था, तो एक 5 वक्त के नमाजी फजलुर रहमान साहब ने कटरा मानराय में अपनी जमीन दी, जिस पर भगवान विष्णु का मंदिर बनाया गया, जिसको चुन्ना मियाँ के नाम से जाना जाता है, जो बरेली शहर में हिंदू मुस्लिम एकता, कौमी यकजहती की मिसाल पूरी दुनिया में कायम करता है। इसके लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए, अपने लिए आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करूंगा, आपके दिल में हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, असर भी देना। बरेली में हूँ मैं, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उनकी चमक आपकी आंखों में देखना चाहता हूँ, और वो ये है कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। हिफाजत करना, इसकी शाम की हिफाजत करना, इस शाम की जो है बहुत मोहब्बत से सुनना सभी अपने शोराओं को। ये आपके लिए आए हैं, एक एक चुनिंदा शायर आपके लिए बुलाया गया है। आप इसकी इस शाम की इस मुशायरे की हिफाजत करना और दिल से दिल को जुड़ा करना। बहुत अच्छा, मंगली भी बहुत अच्छा पढ़ती है, एक एक को सुनिएगा। और डॉक्टर अनीस बेग तो आपके लिए हमेशा हाजिर है, आपका भाई है, आपका बच्चा है, और हमेशा आपके लिए हाजिर है डॉक्टर अनीस बेग। और इसी मोहब्बत के साथ मेरा एक ही पैगाम रहता है, मोहब्बत को फैलाइए, नफरत को खत्म करिए, एक दूसरे का त्योहार मनाइए, एक दूसरे की खुशियां बांटिए, और यही हमारा लोकतांत्रिक देश है जो बाबा साहब ने दिया है। यही हम लोग गुलदस्ता हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस गुलदस्ते को सजा के रखिए। यही एक शाम एक कदम। शुक्रिया, मोहब्बत, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरे बड़े भाई को देखिए, आज पूरा देश हमारा बड़े हर्षोल्लास के साथ नासिरा का दिवस मना रहा है। आज इस उपलक्ष्य में हमारे पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अनीस बेग साहब, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, उन्होंने यहाँ पर मुशायरे का जो आयोजन किया है, मुशायरे और कवि सम्मेलन का जो आयोजन किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मुशायरे और कवि सम्मेलन से हमारे देश में जो गंगा जमुनी की तहजीब है, खास तौर से बरेली के अंदर, इसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। और मुशायरे कवि सम्मेलन से हमारे देश में भाईचारा, अमन अमान कायम रहे, इसका भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है। और समय समय पर इससे पहले भी उन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज ये जो मुशायरा हो रहा है, ये बरेली के लिए बहुत जो है मील का पत्थर साबित होगा। और बरेली में हमारे जिस तरीके से अमन अमान इस समय कायम है, मैं चाहता हूँ आगे भी इसी तरह से भाईचारा एकता बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मुनव्वर राणा साहब की बेटी, मुशायरों की दुनिया के त्रिमूर्ति में से एक, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोली और उजाला हो गया। ऐसी शख्सियत की बेटी सुमैया राणा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे बीच में आ चुकी हैं। मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो उनको स्टेज तक लेके आए। एक बार जोरदार तालियों से आपसे गुजारिश है कि आप उनका इस्तकबाल करें। बहुत दूर से आई हैं और एक बड़े नाम, बड़े खानदान से उनका नाम जुड़ा हुआ है। आदरणीय सुमैया राणा जी। जैसे कि आप भाईचारे की बात कर रही हैं, तो क्या लगातार ऐसे मुशायरे होने चाहिए, या तो फिर तो, या फिर लगातार इतनी छोटी आहिस्ता आहिस्ता मंच भी शायरों से
सस्ता जा रहा है। यहाँ पे किसी के साथ तकरीबन सारे शायर और सारी शायरा हमारे बीच में आ चुकी हैं। शायरी द्वारा हमें संकेत मिलता है आपसे मैं डॉक्टर अनीस बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सुमैया राना साहब का स्वागत करें। लगातार डॉक्टर साहब ऐसी कोशिशें करते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल, तो इसके बारे में आपके क्या सोचना है, क्या डॉक्टर कहना है? साहब एक बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत ऊंची शख्सियत है और ये यही सब कार्यक्रम को उनको राजनीति से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल इस पे क्या कहना है? वो जो वर्क कर रहे हैं वो समाज के लिए कर रहे हैं और ऐसे जो नेता होते हैं वो भी आगे चल के एक अच्छे नेता बनते हैं जो पब्लिक के लिए और हमारे लिए अच्छे कार्य करें। और डॉक्टर साहब का जो चिकित्सालय चल रहा है वो भी बहुत मदद करते हैं गरीबों के लिए। वो हमेशा आपने देखो कुछ ना कुछ बांटते रहते हैं, गरीबों की मदद करते रहते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है बरेली शहर में ऐसे नेता को व्यवस्थित करना बड़ा मुश्किल काम है। डॉक्टर साहब और उनकी टीम के बस की बात ही है जो आगे 3-4 पंक्तियों में गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। मेरी तरफ से आप सबको पूरी दुनिया में सैयद मेहताब अली साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज हमारे इस मुशायरे और कवि सम्मेलन की निजामत फरमा रहे अजीम नाम नदीम फरूक साहब को स्टेज तक लेके आए। मैं गुजारिश करूंगा एक बार आपकी जोरदार तालियां। आपकी खामोशी मुशायरे और कवि सम्मेलन दोनों को खलती है। मुझे मालूम है कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होंगे और कहां पर चार्ज होंगे ये भी मुझे मालूम है, लेकिन अभी जैसा कि आप अपने संगठन के माध्यम से बींगा लाइव के माध्यम से बहुत सारे काम कर रही हैं, मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप लोगों का हौसला मिले हम सबको। काम कर रहा है बीइंग अलाइव फाउंडेशन। मोहन मुंतजिर जो हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं, बड़े नाम है, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। मैं बबलू खान साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच फन नगर से आए मोहन मुंतजिर साहब को स्टेज तक लाने की खानदान पड़ेगा, कृपा करें। आगे भी हमारे इसी तरह के जो है नए इनिशिएटिव हैं जो हम लेने जा रहे हैं। एक हम बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर खोल रहे हैं और उसमें भी हमारी यही कोशिश है कि जितने भी मुस्तैद लोग हैं जो परेशान हैं, जिनके इलाज नहीं हो पाते, तो हम उनका बड़ी सारी मांगे हैं। मैम आज 15 अगस्त है, साथ ही मैं एक फुल मजा मुशायरा दूंगा आपको। डॉक्टर साहब ने आयोजित किया है, डॉक्टर अनीस बेग। एक राजा था वो बड़ा फेंकू था, होने आ रही है आपको, मतलब इसका भाजपा और मोदी जी से कोई संबंध नहीं है। क्या है कि तमाम यकीन लोग जानिए। जो हैं वो पूरा क्राउड फुल हो चुका ये है। कथा मैं सुनाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। मोहब्बत का पैगाम मैं पहले थोड़ी सी व्यवस्थाएं कर लूं। जोड़ता है तो डॉक्टर साहब की डॉक्टर अनीस बेग साहब मुझे लग रहा है इस बार सीट निकाल कर ही मानेंगे। ऐसे आपको कैसा खुद अपने हाथ में बागडोर ले रखी है इस कवि सम्मेलन मुशायरे की। आरिश हाफी मैं गुजारिश करूंगा, बरेली शहर से एक उभरता हुआ सितारा है। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। आरिश हाफी एक बार जोरदार तालियां स्टेज तक आए। जो मुस्कुराहट और बड़ी फेरिस्त है, बड़े नाम है। मैं गुल्लक में चवन्नी हूँ, मैं बहुत छोटा कभी नहीं भूल सकते। लफाज हूँ, अपनी बस कॉपियाँ जचवाने आया हूँ बड़े जो होते हैं वो नामों के बीच। जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का काम करते बिल्कुल, हैं। तो इस बारे में कवि आप और क्या कहेंगे? जो शायर हमारे आते हैं, यहाँ बड़े बड़े शायर कवि आए, मैं उनका तो शुक्रिया हिमांशी बावरा जो हमारे बीच में मेरठ से आई हैं, सितारे जमीन पर सोशल मीडिया पे और अदब की महफिलों में बड़े अदब से लिया जाने वाला एक नौजवान नाम हिमांशी बावरा हमारे बीच में है। और मैं गुजारिश करूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कितने एंगल से मोदी जी योगी जी फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा, मुझसे ज्यादा खरा कोई नहीं कह सकता और वकील से ज्यादा कड़वाओ खरा तो कोई कह ही नहीं सकता। इतने सीनियर बैठे हुए हैं मेरे। हाँ कहूँगा, पत्रकारों के लिए भी कहूँगा, भैया आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हैं। आप खुद तो हिले हिले, आपने लोगों की भी दिमाग की हिला रखी है। ये देखिए तालियां बजा रही हैं, ऐसा ही हौसला अफजाई करते रहिए। लेकिन चिंता मत करिए, ये वाले पत्रकार गोदी मीडिया वाले नहीं हैं। आप भी ताली बजा के इनको बताइए मैं जितना मीठा हूँ उतना कड़वा भी हूँ। साहब दोनों स्वाद लीजिएगा जिंदगी के। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के बाबा साहब वाहिनी के नेतृत्व करने वाले मिठाई लाल जी हमारे बीच में बहुत दूर से तशरीफ लाए हैं। मैं अनीस बेग साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको डाइस तक लेके आए और उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। अभी जो इस महफिल के साहिबे नाज़िम हैं, मेरे बड़े, जिन्होंने दुबई मुशायरे तक में मेरा हाथ थामा और मेरी तोतली ज़बान की महफिल बहुत दिनों से 2-4 पिछले मंचों से डॉक्टर साहब का मुझे सानिध्य मिल रहा है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम के बारे में जब मुझे बताया तो मुझे 4 मिसरे अचानक याद आए जो मैंने अनीस बेग साहब को सुनाए कि बहुत अजीज है मुझको ये अदब की महफिल, मुझे है फक्र के अरबाबे फन में आया हूँ।
बार बार बहुत अजीज है मुझको ये अदब की महफिल, मुझे है फख्र के अरबाबे फन में आया हूँ। मोहब्बतों से नवाजा गया था पिछले बरस, सो इस बरस भी तेरी अंजुमन में आया हूँ। संगठन के माध्यम सो इस बरस भी तेरी अंजुमन में आया हूँ। क्या कहना चाहिए? हाँ, राष्ट्रपति मेरे ख्याल से राष्ट्रपति भवन मिलने गए थे तो इनविटेशन तमाम तो हम लोग को शायर और शायरात अच्छा लगा उनसे मिलके। और दूसरा हमारे जो बीच में तशरीफ ला चुके हैं। DLI फाउंडेशन है उसके थ्रू जो काम कर रहे हैं उसको सराहाया जा रहा है, पूरी दुनिया में सराहाया जा रहा है। और इसी माध्यम से हम लोगों का मिलना चीफ मिनिस्टर मैं साजिद खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे बीच चंदोसी से तशरीफ लाए। नौजवान डॉक्टर साहब आज जो है डॉक्टर साहब आज क्या कार्यक्रम है? आज 15 अगस्त है जो सभी को पता है, और इस 15 अगस्त को हम लोग जश्न आजादी की तरह मना रहे हैं आज। और इसका हमने जो शाम नाम दिया है, एक शाम एकता के नाम। उसके साथ साथ हम लोगों ने हम भारत के लोग ये भी नाम है, तो मेनली ये जश्न आजादी का त्योहार है, ये त्योहार की तरह मना रहे हैं हम लोग। और पहले तो सबसे पहले अपने पूरे हिंदुस्तान के वासियों को और स्पेशली अपने कैंट के निवासियों को मैं दिल की गहराइयों से 15 अगस्त की जश्न आजादी की दिली मुबारकबाद मेरी। और साथ में यही चाहता हूँ, सबको यही मैसेज है मेरा कि सब लोग जितने भी हिंदुस्तान के, कोई जाति कोई धर्म नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म है हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान। और हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के त्योहार बनाएं, एक दूसरे की खुशियां बांटें। और सबसे अच्छा जो सबका त्योहार है, जहाँ जाति धर्म पार्टी भूल जाते हैं, वो है हमारा जश्न हिंदुस्तान। आज 15 अगस्त का त्योहार, तो वही मना रहे हैं। अभी हम लोगों के अभी का मुशायरा कवि सम्मेलन स्टार्ट होगा। हमारे जो अतिथि हैं राजपाल कश्यप जी, मिठाई लाल भारती जी, सुमैया राणा जी, ये लोग आ गए हैं और शायरी लोग आ गए हैं, सारे कवि आ गए हैं। अभी स्टार्ट होगा, पूरी नाइट एंजॉय करिएगा। अच्छा प्रोग्राम है, सुकून से बैठे, जिसको जहाँ सीट मिले, जिसको शायर जहाँ वाले हैं और बहुत जिसकी जहाँ एंट्री मिले लोगों का आपको इंतजार वहाँ पर